नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे एमपी में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार और तेज हो चुका है। दोनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज की ताबड़तोड़ चुनावी सभा हो रही है तो वहीं कमलनाथ भी प्रचार के रण में अपनी ताकत लगा दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भी कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। तो दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार उपचुनाव वाली सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जहां सीएम आज एक बार फिर से सतना के रगांव पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं आज कमलनाथ भी पृथ्वीपुर में चुनावी सभा करने वाले हैं और बीडी शर्मा आज खंडवा पहुंचेंगे, जहां पर वे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अजय सिंह राहुल भी खंडवा में आज बड़ी सभा करने वाले हैं, कुछ बैठकें भी लेने वाले हैं कार्यकर्ताओं के साथ, और किस तरीके से कांग्रेस को पहुंचना है, जमीनी स्तर पर लोगों से मिलना है, बातचीत करना है और अपील करना है वोट देने की, ताकि वे कांग्रेस के पक्ष में वोट कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है तमाम योजनाएं जो प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने चला रखी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जो कि आज खंडवा के दौरे पर हैं, लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि जो उपचुनाव वाली सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, वहां पर मुख्यमंत्री का दौरा लगातार देखा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की जा रही है। तो क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष को घेरा जा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रही है, आपको न्यूज़ 18 बता रहा है, आगे भी बताता रहेगा। अब मतदान के दिन का इंतजार है। जिस दिन मतदान होगा उसके पहले तक जितनी कोशिश कर सकती हैं दोनों ही पार्टियां, क्योंकि प्रमुख जो मुकाबला है इन तमाम सीटों के बीच में, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही सबसे बड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो उपचुनाव के रण की ये जो प्रमुख तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं चुनावी प्रचार प्रसार की, वो आपको दिखाई जा रही हैं। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना के रगांव पहुंचेंगे, जहां पर वे चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो प्रतिमा बागरी यहां से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जो कि रगांव विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी बनाई गई हैं। और यहां पर पूरा जो बागरी परिवार है वो एकजुट है उनको जिताने के लिए। और दूसरी तरफ खंडवा भी काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि आज भी सीएम ताबड़तोड़ चुनावी सभा करने जा रहे हैं, जहां सीएम रगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। सीएम समेरवाड़ा और भजुना में भी आम सभा को संबोधित करेंगे और उपचुनाव के लिए जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। तो चुनावी दौरे के दौरान आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना के रगांव विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर वे आज एक बार फिर से विपक्ष पर हमला करेंगे, कांग्रेस पर हमला बोलेंगे कि 15 महीनों की सरकार में क्या हुआ था और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई है तो किस तरीके से स्थिति को सुधारा गया है, कोविड काल में किस तरीके का प्रदर्शन रहा है और कैसे मदद की गई है लोगों की, आर्थिक हालात जिस तरीके के थे उनसे उबरने के लिए प्रदेश सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए, खासतौर पर राशन की समस्या ना हो इसके चलते दिवाली तक का राशन दिए जाने की घोषणा की गई थी कोविड के समय में। और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है। और अब आपको दिखाते हैं रगांव में मुकाबला किस किस का है। प्रतिमा बागरी बीजेपी की प्रत्याशी हैं और इनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा चुनावी ताल ठोक रही हैं। ये दोनों ही जो महिलाएं हैं, महिला उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं रगांव विधानसभा सीट में। और ये चूंकि कांटे की टक्कर मानी जा रही है, एक तरफ कल्पना वर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बागरी परिवार अच्छा खासा दबदबा वहां पर उस क्षेत्र में, रगांव विधानसभा क्षेत्र में है। पहले भी इनके जो परिवार के बड़े लोग रहे हैं वो भी
पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे बहुत ज़्यादा। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, वो चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। आज बीडी शर्मा खंडवा लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे, जहां भीकनगांव और अंजनगांव में चुनावी सभा को वे संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील जनता से करेंगे। तो खंडवा भी बहुत ज्यादा फोकस में क्यों है ये भी आपको बता दें। खंडवा लोकसभा उपचुनाव यहां पर होना है और यहां पर किस किस के बीच में मुकाबला है वो भी आपको दिखा देते हैं। यहां पर बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल मैदान में है, चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से राज नारायण सिंह भी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। आप ये देखिए कि जहां एक तरफ बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वे लगातार पार्टी में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, बहुत ज़्यादा जनता के बीच में उन्होंने काम किया है, ज्ञानेश्वर पाटिल, और इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। नंदू भैया की ये सीट थी, उनके निधन के बाद से ये सीट खाली हुई है। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस से राज नारायण सिंह, जो कि कई बार के विधायक रह चुके हैं, अच्छा खासा इनका भी पॉलिटिकल जो करियर है वो देखा गया है और इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला। वहीं कांग्रेस ने भी चुनावी प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है और कमलनाथ आज पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के जोरेन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद कमलनाथ कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। और अब बात करेंगे पृथ्वीपुर सीट की, जहां पर किस किस के बीच में मुकाबला है आपको ये बता दें। पृथ्वीपुर में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ कौन चुनावी मैदान में है, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल आज खंडवा का दौरा तो करेंगे, लेकिन पृथ्वीपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ देखा जा रहा है पृथ्वीपुर सीट बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद उनकी ये सीट खाली हुई थी, जहां पर नितेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और शिशुपाल सिंह यादव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो इस तरीके से पृथ्वीपुर में भी दोनों ही जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में कड़ा मुकाबला होगा। बीजेपी की तरफ से शिशुपाल सिंह यादव हैं चुनावी मैदान में और दूसरी तरफ बृजेंद्र सिंह राठौर के जो पुत्र हैं नितेंद्र सिंह राठौर, ये पृथ्वीपुर से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो देखना यह है कि इमोशनल कार्ड यहाँ पर जो कांग्रेस ने चला है वो उसमें उस तरफ बढ़त मिलती है या फिर यहाँ पर शिशुपाल यादव को जीत मिलती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पृथ्वीपुर सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर उपचुनाव होना है। और आज नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल खंडवा का दौरा करने वाले हैं, जहां वो खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार राज नारायण सिंह के लिए वोट की अपील करेंगे। तो देखा आपने, और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, देखा जा रहा है कि प्रमुख जो पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं इस वक्त? बिल्कुल रेनू, देखिए अब जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं वैसे ही वैसे चुनाव का प्रचार भी शबाब पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस इस उपचुनाव में जीत के लिए पूरा दम लगाने का काम कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इसी के तहत आज ताबड़तोड़ 2 विधानसभा सीटों पर पहुंचकर रेगांव
और पृथ्वीपुर में पहुंचकर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई नुक्कड़ सभाओं को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा खंडवा सीट पर आज चुनाव प्रचार करेंगे और इसी तरीके से कांग्रेस भी उपचुनाव वाली सीटों पर पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस के नेता अजय सिंह जो है खंडवा लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे और इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पृथ्वीपुर सीट पर पहुंचेंगे और वहां पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। कमलनाथ का ये उपचुनाव में नामांकन दाखिल होने के बाद अब ये दौरों का कार्यक्रम तय हुआ है और उसी के तहत शुरुआत पृथ्वीपुर सीट से कमलनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो किस तरीके की रणनीति अब कांग्रेस की उपचुनाव वाली सीटों को लेकर होगी, इसको लेकर भी मंथन आज पृथ्वीपुर सीट को लेकर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर चारों तरफ किस तरीके से चारों सीटों पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए, इसी की कवायद में जो दिग्गज नेता हैं वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं और आज रविवार का दिन है और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके, इसी कोशिश में आज नेता नजर आएंगे। जी बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो इस तरीके से आज का जो चुनावी माहौल है वो देखने को मिलेगा। तमाम सीटों पर जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है और अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे शहडोल की, जहां पर देवलौंद थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में एक दुकानदार को पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने फरार आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि 4 युवकों का पैसे को लेकर दुकानदार से विवाद हुआ, जिसके बाद चारों युवकों ने दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी। सोनी जी हैं, उनके ऊपर 4 लोगों ने मारपीट की, दुकान में कुछ विवाद हुआ था। उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बेटे के रिपोर्ट पर हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। 4 लोगों के खिलाफ नामजद आरोपी हैं, जो 3 की गिरफ्तारी हो गई, 4थी की तलाश जारी है। उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित है। पुलिस उसको पकड़ने के प्रयास में लगी। तो अभी ये बड़ा सवाल है कि मामूली विवाद था, पैसों का लेन देन था और इसके चलते 4 लोगों ने इतना बुरी तरीके से दुकानदार को पीटा कि उसकी हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर जो परिजन हैं वो भी काफी आक्रोशित हैं और इसमें 3 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है और उसकी तलाश के लिए जो इनाम है उसकी भी घोषणा की गई है। फरार आरोपी की यदि कोई निशानदेही देता है, जानकारी देता है तो 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। मुरिया दरबार, देवी मड़ई समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम और बस्तर में आर्ट गैलरी, साथ ही नए दलपत सागर समेत कई विकास कार्यों का आज लोकार्पण और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। तो बस्तर का दौरा 2 दिन का ये दौरा है। बस्तर का दौरा खुद में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज मरिया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे मां के और उसके बाद वे सीधे जो जनता है उनको भी संबोधित करेंगे। साथ ही कुछ बैठकें भी आज लेने वाली हैं और इसी बीच जो बस्तरवासी होंगे उनको कई सारे विकास कार्यों की सौगात भी मिलने वाली है। तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज बस्तर पहुंची हुई है सरकार और आज बस्तर के दौरे के दौरान क्या कुछ खास निकल कर आता है ये भी देखना होगा। हालांकि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम का जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिन का ये पूरा दौरा है और इस पूरे कार्यक्रम पहले से तय हैं। आज और कल 2 दिन लगातार बैठकें, जन सभाएं होंगी और इसी बीच में जनसभाओं के बीच में बड़ी सौगातें भी मिल सकती हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो पूरा कार्यक्रम है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज से बस्तर के दौरे पर जा रहे हैं। 2 दिन का ये पूरा उनका दौरा है और इस बीच क्या कुछ होगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज कई सारे विकास कार्यों की घोषणाएं करेंगे सीएम भूपेश बघेल और साथ ही आज मरिया दरबार में देवी के दर्शन करेंगे। देवी मड़ई में आज दर्शन होगा और बस्तर में आर्ट गैलरी का भी जो शुभारंभ है वो होने जा रहा है
और इसी बीच कई सारी जनसभाएं भी होंगी सीएम की और कई सारी घोषणाएं आज वे करने वाले हैं। तो कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे। कल भी कुछ जनसभाएं होंगी और इसी बीच कुछ नए विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम कल भी करने वाले हैं। तो एक तरफ सीएम भूपेश बघेल कल दिल्ली से वापस रायपुर लौटे और वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली दौरे पर पहुंच गए। टीएस सिंहदेव के साथ ही विधायक शैलेश पांडे भी उनके साथ दिल्ली गए हैं और अपने दिल्ली दौरे को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मिलने का समय मांगा है। इसके अलावा कुछ और नेताओं से मुलाकात हो सकती है। आना जाना तो होता ही रहता है और समय समय पर लगे ही रहेगा। वैसे ही एक और यात्रा है ठीक है दिल्ली में। अगर लोग रहे, मैंने पुनिया जी को भी लगाया तो उन्हें भी बताया कि वो बाहर हैं और भी पता नहीं कौन रहेंगे कि नहीं। संडे है तो आमतौर पे कोई मिलते नहीं है। एक दो दिन के लिए ही जा रहा हूँ। उस बीच में अगर किसी से मुलाकात हो सकी तो जरूर ट्राई करेंगे। तो सुना आपने, 2 दिन का 1 या 2 दिन के लिए जाने, इस बीच किसी से मुलाकात हो जाएगी तो अच्छी बात है। हालांकि पहले से बातचीत हो गई है। पीएल पुनिया से मिलने का वक्त उन्होंने मांगा है। कल देर रात वे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और सबसे अहम बात यह है कि कल ही सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे के बाद जैसे ही रायपुर वापस आए उसके बाद तुरंत आने की तैयारी कर रहे थे। उसके तुरंत बाद ही खबरें सामने आई हैं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली जाने का क्या कुछ कारण है, दिल्ली क्यों जा रहे हैं? हालांकि उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से चर्चा भी की और उनका यही कहना था कि एक और दौरा है, जो आला कमान होगी उनसे मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि कुछ बड़े नेताओं से भी मुलाकात हो जाए। पीएल पुनिया से उन्होंने जरूर वक्त मांगा है और इसके चलते वे दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। तो आज दिल्ली के दौरे पर टीएस सिंहदेव, देखना यह है कि आज क्या कुछ बैठकें उनकी होती हैं। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे कहां खत्म हुआ आदमखोर का आतंक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। बीजेपी ने कांग्रेस नेता अजय सिंह की चुनाव आयोग से की शिकायत। एक वर्ग विशेष के व्यक्ति का पक्ष लेते हुए उस वर्ग के वोटर्स को लुभाने का प्रयास करने का लगाया आरोप। पूर्व सीएम कमलनाथ ने झांसी हादसे पर दुख जताया। 11 श्रद्धालुओं की मौत पर पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। सीधी में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा, ट्रॉली सवार 30 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। ट्रॉली का जैक उठ जाने से हुआ हादसा। छतरपुर कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने गरीबों के लिए चाचा की रसोई की शुरुआत की। साधु संतों की मौजूदगी में किया उद्घाटन। 1 रुपए में गरीबों को मिलेगा भरपेट भोजन। आगरमालवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबा युवक। सुसनेर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ की मदद से युवक की तलाश शुरू करवाई। इंदौर में दशहरे के मौके पर महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए कांग्रेस ने लगाया शिविर। महिला कांग्रेस प्रदेश भर में लड़कियों को दे रही स्पेशल ट्रेनिंग। जूडो, कराटे और लाठी चलाने का सिखाया जा रहा हुनर। सागर के खजूरा हरचंद गांव में महिला की मिली लाश। हत्या की जताई जा रही आशंका। फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस। बड़वानी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 बाइक जब्त की गई है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। खरगोन के सनावद में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत। कुत्ते को बचाने के चक्कर में बेकाबू हुए ट्रक से गिरे 2 श्रद्धालु। मंदसौर के राजीव गांधी महाविद्यालय में खेल मैदान में रावण के पुतले का किया गया दहन। लेजर शो का भी आयोजन। भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में जला रावण। भगवान राम ने सांकेतिक कोरोना टीका से रावण का दहन किया। रावण के पुतले को मास्क भी पहनाया गया। इंदौर में जला 111 फीट का रावण। दशहरा महोत्सव समिति की तरफ से किया गया आयोजन। 50 सालों से दशहरा मैदान में हो रहा रावण दहन।
रतलाम के नेहरू स्टेडियम में 21 फीट ऊंचे दशानन का दहन। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रावण का दहन, आतिशबाजी के साथ जला दशानन का पुतला। मंदसौर के धमनार में पहले राम और रावण की सेना का जलती हुई बांस की टोकरियों से हुआ युद्ध, फिर रावण के नाक पर प्रहार कर उसके अहंकार को खत्म किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां एक समारोह में बेकाबू कार घुस गई। कार ने 4 लोगों को टक्कर मारी और इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो जो कार चालक था वो नशे की हालत में था, काफी शराब पिया हुआ था, ऐसी जानकारी मिली है वहां पर मौजूद लोगों के अनुसार, और रिवर्स गाड़ी जा रही थी। और इसी बीच जो इसकी चपेट में आया है जख्मी हुआ, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, साथ ही एक बच्चे के भी घायल होने की जानकारी मिली है। कुछ और लोगों के भी घायल होने की यहाँ पर बात सामने आई है। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। देर रात का ये पूरा वाकया है, जिस वक्त शराब के नशे में युवक जा रहा था और उसका अचानक से गाड़ी से कंट्रोल वो खो बैठा, रिवर्स में गाड़ी चलने लगी और पीछे काफी तेज रफ्तार में बढ़ी और इसकी चपेट में आने से कई सारे लोग जख्मी हुए हैं। साथ ही बड़ी खबर रायपुर से देंगे, जहां डिप्टी डायरेक्टर के घर चोरी हुई। संस्कृति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के यहां चोरी का मामला सामने आया। JR भगत के मकान से नकदी ले उड़े चोर। अलमारी में रखे 60,000 रुपए, 2 मोबाइल चोरी किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो JR भगत के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। संस्कृति विभाग के उपनिदेशक के घर पर यह चोरी हुई और ताला तोड़कर यहां से जो जेवरात थे, साथ ही अलमारी में रखे 60,000 रुपए और 2 मोबाइल लेकर चोर फरार हो गए। पूरा मामला जांच का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी रायपुर के सदर बाजार इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। यहां पर 2 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरा और रात होने की वजह से सड़क पर चहल पहल कम होने की वजह से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम की टीम देर रात मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन यदि दिन में यह हादसा होता, क्योंकि काफी व्यस्तता में पूरा इलाका है, ये जो चौराहा है जिस जगह ये 2 मंजिला इमारत है, यहाँ पर काफी लोग आते जाते रहते हैं और दिन में हादसा होता तो कोई ना कोई इसकी चपेट में जरूर आता। देर रात ये हादसा हुआ था, इस वजह से यहाँ पर भीड़ भी नहीं थी, कोई इसकी चपेट में नहीं आया। गनीमत इसी बात की है। हालांकि अब जिस तरीके की जो कमजोर इमारतें ऐसे बीच रास्ते में बनी होती हैं, रास्तों के किनारों में बनी रहती हैं, जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, नगर निगम अब उसकी जांच करने की बात कह रहा है। बात करेंगे धार में आदमखोर तेंदुए का आतंक खत्म हुआ। ये तेंदुआ पिंजरे में कैद हो चुका है। इलाके में लगातार तेंदुए के हमले की घटनाएं सामने आ रही थी, जिससे लोगों में काफी दहशत थी। इसके बाद वन विभाग ने इस तेंदुए को पकड़ने के लिए ग्राम करदा के पास जंगल में पिंजरा लगाया था और तेंदुआ जाल में फंस गया। टीम तेंदुए को लेकर इंदौर रवाना हो गई है, जहां से इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा और इस तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। साथ ही बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां रेत माफिया पर कार्रवाई करने पहुंची टीम पर हमला हुआ। तहसीलदार की टीम पर रेत माफिया ने हमला किया। तहसीलदार की गाड़ी में तोड़फोड़, जान बचाकर भागी तहसीलदार की टीम। देर रात 12 से 1 बजे के बीच ये घटना हुई है। तहसीलदार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। त्रिशूली गांव के पास ये पूरी घटना हुई है। तो तहसीलदार की टीम पर रेत माफियाओं का हमला, रेत माफिया पर कार्रवाई करने ये टीम पहुंची हुई थी और इसी बीच रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। तहसीलदार की गाड़ी में काफी तोड़फोड़ की गई है और